हाँ जी, तो कैसे हो आप सब लोग? बेटा टेस्ट सीरीज 9 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जिसको नहीं पता, चैनल पोस्ट पे मैंने लिंक बार बार डाला है, जिसको नहीं पता इस वीडियो कमेंट में पूछ लेना, वरना कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन जाकर देख लेना, वहाँ पे कैसे क्लासरूम ज्वाइन करना है। एब्सोल्युटली फ्री टेस्ट सीरीज है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है इसका, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से करो, टेस्ट जरूर दिया करो। आज बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम मैंने बहुत डिटेल में बताया, उसका रिवर्स पे ध्यान देते हैं। तो रिवर्स का स्टेटमेंट क्या बन रहा है? ये कह रहा है कि एक लाइन अगर आपने ड्रॉ की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, हमें पता है 3 साइड होती है, तो हमने एक साइड पकड़ ली, उसका मिड पॉइंट पकड़ा, उससे हमने दूसरी साइड पे बस लाइन ड्रॉ कर दी। सर कहाँ ज्वाइन करें? दूसरी वाली पे कहीं भी ज्वाइन कर दो, बट ध्यान रखना थर्ड वाली के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन के मिड पॉइंट से लाइन खींचो, थर्ड वाली के पैरेलल हो और दूसरी वाली को कहीं भी कट करे जाके। ऑटोमेटिकली अगर वो पैरेलल है और पहली वाली का मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड वाली का भी मिड पॉइंट होगा। यही आपको प्रूव करना है। क्या कह रहा है? लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC, आपने इस AB के मिड पॉइंट से, सर किसी का मिड पॉइंट ले सकते हैं, किसी का ले सकते हो, ठीक है। AB के मिड पॉइंट D से आपने एक लाइन खींची इस तरह से कि वो BC के पैरेलल है, तो जहां E पॉइंट पे कट करेगी वो ये भी और, यानी कि अगर बोला हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, गिवन है ये, इसलिए मार्क कर रहा हूं मैं, जो गिवन होता है मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। बोला हुआ है कि अगर इस लाइन का मिड पॉइंट D है, यानी कि ये इसका इक्वल है, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, बिल्कुल करते हैं, जो कि BC के पैरेलल है, तो हमें गिवन वाले पार्ट में 2 चीजें पता लग गई। क्या क्या? कि D इज मिड पॉइंट, तो ऐसे लिखना कोई फायदा मिलेगा अपन को? D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, ऐसा थोड़ा यूज करेंगे अपन। क्या यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को? इस तरह से करेंगे कि AD इक्वल टू DB। अरे मैथमेटिकल लिखा करो यार, AD इक्वल टू DB एंड D इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, ये भी हमें गिवन है, ठीक है, दोनों चीजें। तो ऑटोमेटिकली E भी मिड पॉइंट बन जाएगा, ये प्रूव करना है। बाइसेक्ट करती है, इसको भी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट पर डिवाइड करती है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये E मिड पॉइंट है, मतलब AE EC के इक्वल है। तो प्रूव हमें ये करना है कि AE जो है वो इक्वल है EC के। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेम कंस्ट्रक्शन वर्क होगा जो प्रीवियस वाली थ्योरम के अंदर था। क्या? कि इससे एक लाइन ड्रॉ करो जो कि इसके पैरेलल हो और इसको आगे ले जाके मिला दो। सेम कंस्ट्रक्शन तो लिख लोगे कंस्ट्रक्शन में अंदर कि ड्रॉ अ लाइन CX such that it is parallel to BA and extend line DE such that it intersect CX at point F। लिख सकते हैं सेम चीज, ठीक है भाई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कुछ बच्चों को तो एटलीस्ट हैबिट पड़ी होगी प्रॉपर नोट्स बनाने की, और आप टेंशन मतलब बेटा जो नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं ना, आपका सिलेबस स्पीड से चलता रहेगा कि आपका जनवरी में सिलेबस कंप्लीट, उसका टेस्ट सीरीज ले लेके मस्त प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। बस मेरी बात मानते रहो आराम से। हो गया भाई। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को वापस पकड़ो। क्यों? क्योंकि हमें सर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि AE इक्वल टू EC। समझना, जब मुझे AE को EC के इक्वल प्रूव करना है तो यार ये तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके CPCT से निकल के आ जाएगा। वाह, निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। पहली चीज। अब मुझे एक चीज बता दो, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है? कि DE इज पैरेलल टू BC। सुनना ध्यान से, हमें गिवन है कि DE पैरेलल है BC के। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात, हमने इसको पैरेलल बना दिया, तो ये लाइन तो भाई जब ये पैरेलल है यहां तक तो थोड़ा ना मुड़ गई अपन ने, तो ये भी पूरी पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल हमें पता है, गिवन है। ये पैरेलल हमने बना दी, तो ध्यान से देखो, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं हो गया? बोला जी बिल्कुल पैरेललोग्राम हो गया। सर इस बात का मतलब क्या हो गया? इस बात का मतलब ये हो गया कि जितनी लेंथ इस साइड की है ये भी उतना ही होगा। हाँ जी बिल्कुल उतना ही होगा, ठीक है। आगे चलें, और कैसे चलें? सर इन दोनों ट्राइंगल पे ध्यान देना है। अरे यार इन दोनों ट्राइंगल में तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो लिखोगे इस चीज को कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद में कि एस DF या DE इज पैरेलल टू BC। काहे? बोले सर गिवन है, ठीक है। एंड BA इज पैरेलल टू CF या CX, जो भी लिखना है लिख लो। काहे? बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने किया है। सो
DFCB इज पैरेललोग्राम, DFCB इज पैरेललोग्राम। कर सकते हैं प्रूव इस चीज को लिख के? हाँ जी कर दिया। इसका मतलब सो DB इज इक्वल टू CF, क्यों? इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। DB इज इक्वल टू FC, लिखना ब्रैकेट में क्योंकि याद नहीं रहता बाद में, ये थोड़ा ना रटने वाले हो, लिखना अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अच्छा जी, तो ये इसके इक्वल हो गया और ये आपस में इक्वल थे, मतलब ये इसके इक्वल हो गया। हम दोनों ट्राइंगल के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं, सीधी सी बात है। क्यों कर रहे हैं? हमें इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मतलब तीन चीज़ें चाहिए हमें। तीन चीज़ों ढूंढो तो सही, दे कौन सा रखा है? कुछ नहीं दे रखा, तो हमने ढूंढा तो हमें पता लगा अच्छा ये इसके इक्वल है। ओके, फिर हमने कहा अरे यार ये तो वर्टिकली अपोजिट है, बोले बहुत ही बढ़िया, दूसरी चीज़ मिल गई। तीसरी, अरे ये पैरेलल बताई थी ना अभी, हाँ गुरुजी ने पैरेलल बताई थे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका जेड शेप, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ध्यान से देखो बटवा, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड हो गया अपना सीपीसीटी, क्या बोलते हैं, तीन यूज करके कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल प्रोसेस पे ध्यान दिया करो, समझे क्या कर रहे हैं? दोबारा सुन लो फटाफट, फिर मैं कर दूंगा जल्दी से। हमने देखा हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सर काहे करना है? जब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तभी तो सीपीसीटी से दोनों इक्वल आ सकते हैं। अच्छा, मतलब हमारा टारगेट हो गया दो ट्राइंगल। ठीक है, फिर हमने ध्यान दिया इन दो ट्राइंगल में तीन चीजें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, तो ढूंढो तीन चीजें। बोले सर एक मिल गई, बोले कौन सी? सर जेड शेप, ये एंगल मिल गया। सर दूसरी मिल गई वर्टिकल अपोजिट, तीसरी कहाँ से लाओगे? तो हमने ध्यान दिया अरे यार तो पैरेललोग्राम बन गया। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल गिवन थी, ये हमने बना दी, इसका मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है ही, तो तीनों पे सिंगल टिक लगाने पे इजी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तीन चीजें पता लगी, बिल्कुल पता लगी, तीन चीजें पता लगी तो कर दो प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल कुछ भी लिख दो यार CEF, ठीक है, हम बाद में जो रूल लिखेंगे उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। इन दोनों में AD इक्वल टू FC है, बिल्कुल है। कैसे प्रूव्ड? अबो, ये आपने अभी प्रूव किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, DB इक्वल टू FC एंड DB इज इक्वल टू AD, तो यहां से आप लिख सकते हो सो AD इक्वल टू FC। लो भाई कर दिया प्रूव। ठीक है, यहाँ मार्क कर देना इस चीज को, AD इक्वल टू FC। इक्वेशन चाहे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, तो ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम 1। ले भाई पता लग गया ना कहाँ से लेके आ रहे चीज। सर क्यों मार्क करते हैं? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा बड़ा शानदार मेरे से एक बार, सर ये 1 2 3 4 मार्किंग क्यों करते हैं? अरे एड्रेस दे रहे हैं इनको जहां बैठाते हैं वहां पे एक नंबर मार्क करते हो उस चीज को कि हाँ, ताकि बाद में यूज करते ऐसे ढूंढोगे। सर चौथी लाइन से ऐसे तो नहीं, यहाँ पे बाय 4th लाइन ऑफ माय सॉल्यूशन ऐसे नहीं लिखते ना, तो कहीं मार्किंग करते चलो इनको, ताकि हम बाद में कहीं यूज करें तो बता दे अच्छा वो 1 नंबर पे बैठा हुआ है उसको यूज कर रहा हूँ मैं, 2 नंबर बैठा उसको यूज कर रहा हूँ। बड़ी लंबी बहस करी थी उसने, समझाने का दिमाग खाली हो गया था, मान ही नहीं रहा था इस चीज को लेकर। क्यों एड्रेस दे रहे हो सर? हम डायरेक्ट लिखेंगे। लिख भाई तू डायरेक्ट लिख, ये पता लगा। अच्छा दूसरी चीज, सर एंगल AED इक्वल है एंगल CEF का है, सर वर्टिकली अपोजिट आहे। ठीक है, हो गया भैया, चलो आगे। सर तीसरी चीज बताइए अभी कौन कौन सा? एंगल DAE इक्वल टू एंगल ECF का है, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, लिख लेना भाई इनको। ठीक है, ऑल्टरनेट तो बाई, सर दो एंगल एक साइड बाई AS। सर इसमें साइड का इंक्लूडेड होना जरूरी है? नहीं है, सास ही खड़ूस होती है, ये खड़ूस नहीं होता। समझ गए? ये तो आसा कर देता है, आसान कर देता है चीज़ों को, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया, तो बाई ASA ट्राइंगल, सर ऐसे नहीं लिखो, लैंडमार्क को देखो, हाँ लैंडमार्क ढूंढ लो यार। सर DAE लिख दूँ? लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। DAE इज कॉन्ग्रुएंट टू, DAE का रास्ता बताइए सर, सिंगल टिक एंगल से मुड़ के एंगल पे, सिंगल टिक एंगल मुड़ के एंगल पे, तो FCE। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, रास्ता पूछ लिया करो बस। ठीक है, जिसको दिक्कत हो रही है कॉन्ग्रुएंसी वाला वीडियो देख लेना भाई, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। चाहिए क्या? अरे भूल गए हम तो चलते चलते, चाहिए क्या? अरे चाहिए था मुझे इसके अंदर कि AE इक्वल टू EC। ओके, AE इक्वल टू EC हो तो गया, तो बाई CPCT AE इक्वल टू EC लिखो, CE लिखो, का फर्क पड़ रहा है। बात समझ में आती है? ठीक है, अभी थ्योरम मैंने सारी कंप्लीट करा दी है। अब इस चैप्टर के और कुछ वीडियो जाएंगे जिसमें सारे एग्जाम्पल कवर कराऊंगा,
आई होप सो उसके तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार हम सिलेबस बाकी चैप्टर कवर करते हैं कंसेप्ट वाइज, और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन की वीडियोस बनाना चालू कर देंगे।